हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो उससे पहले जो है हम आपको कुछ लोगों को जो बेसिक्स नहीं क्लियर होता है। कहने का मतलब कि जब आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है तो बहुत बच्चे लोग जो है प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए हम पहले कुछ 5 मिनट जो है उस पर पहले डिस्कशन करेंगे कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप इंटीग्रेशन का जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो कैसे आप अप्लाई करके अपना कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन अगर आपका एफ ऑफ एक्स है, सबसे पहले हम जनरल डिफिनेशन बताएंगे। फिर किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जो है जहां पे आपको कुछ पीरियड गिवन होगा उससे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फंक्शन आपका इवन है कि ऑड है, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखिए कोई भी फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो अब ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन इवन होगा कि ऑड होगा। तो देखिए आप एक्स को रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स के साथ। तो जब आप x को रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस एक्स के साथ, तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे दो केस बन सकता है, इवन और ऑड की बात कर रहा हूं तो इसलिए यहाँ पे दो केस बनेगा। एक केस हो सकता है कि ये इक्वल टू आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये फर्स्ट केस है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑड। तो ऐसे केस में आपका फंक्शन ऑड हो जाएगा। और यदि आपका ये जो है प्लस एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका इवन है। तो देखिए एक और तरीका होता है, कुछ लोग ग्राफ बना के बताते हैं कि फंक्शन जो है आपका इवन है कि नहीं। तो उस केस में अगर आपका ग्राफ जो है सिमेट्रिकल आ रहा होता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि उस तरीके से भी, लेकिन ये जनरल तरीका है क्योंकि आप सबका हर एक फंक्शन का तो आप ग्राफ याद करके नहीं जा सकते, या फिर बनाना भी कुछ कुछ फंक्शन का मुश्किल है। तो वैसे हम आपको बताने के लिए बता देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल। तो जैसे देख लीजिए ये हम बना रहे हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये ओरिजिन पे टच होते हुए जा रहा है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसलिए अगर ये सिमेट्रिकल होगा तो फंक्शन उस केस में आपका इवन हो जाता है। सिर्फ हम बताने के लिए बता दिए, वैसे एग्जाम में आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करके चेक नहीं करना है। तो अब इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है तो उससे हमको क्या फायदा होगा। तो देखिए आप लोगों ने इंटीग्रेशन में, जब आप लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे क्लास 12 में, तो वहां पे बताया जाता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी है, यदि अगर आपका फंक्शन इवन है या फिर ऑड रहेगा तो उस केस में जो है एक प्रॉपर्टी होता है कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो है जीरो हो जाएगा। कब, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, और ये इक्वल टू हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। कब, जब आपका फंक्शन जो है क्या है, इवन है। तो देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर आप जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जाइएगा पूरा बिना प्रॉपर्टी लगाए तो आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे जाने वाला है। इसलिए अगर आपको प्रॉपर्टी अगर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तब तो जो आपका बेसिक है उसी तरीके से जो है आपको सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया आपका जो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो देखिए अब एक और प्रॉपर्टी हम बताना चाहेंगे कि जब आपका दो अलग अलग फंक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ हो और उनमें से कोई एक इवन हो या फिर दोनों इवन हो, कोई एक ऑड हो, तो वैसे केस में क्या होता है हम वो भी देखेंगे। तो मान लीजिए आपका पहला फंक्शन जो है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ होगा और पहला फंक्शन इवन है और दूसरा भी फंक्शन अगर आपका इवन है तो इवन इंटू इवन जो है आपका हमेशा इवन आता है। उसी तरह से अगर आपका जो है इवन इंटू अगर ऑड दिया हुआ है, इवन इंटू ऑड है अगर आपका, तो इवन इंटू ऑड हमेशा आपका क्या आएगा, ऑड आएगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑड इंटू इवन भी रहेगा तो ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आप लोगों का ऑड ही आएगा। उसी तरह से थर्ड केस हो जाएगा आपका, अगर जो है आपका ऑड इंटू ऑड है तो इस केस में जो है आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका इवन हो जाएगा। तो ये तीनों भी आप जो है याद रखिए, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई करेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे जो है, अब किसी भी फंक्शन का पीरियड दिया हुआ है, बेसिकली आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज पे, तो उसमें जो है हम देखेंगे आपका कि जो है जहां पे आपका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। आज 2 पाई वाले पीरियड के लिए हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में पहले हम आज 2 पाई वाला डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी था। तो आई होप कुछ लोगों को ये पता भी होता है, तो कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है, इसलिए हम बता दिए। इसके बाद देखिए अगर जो है आपका किसी भी फंक्शन का अगर आपका पीरियड 2 पाई दिया हुआ है तो वैसे फंक्शन का हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन आपका इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है फंक्शन दिया हुआ है कोई एफ ऑफ एक्स, और अगर इसका पीरियड है 2 पाई, तो अगर आप एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करते हैं और ये किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो इस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और यदि अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा।
और उसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे कि इंटीग्रल 0 से 2a f ऑफ x dx ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा कब, जब आपका फंक्शन क्या है, ऑड है, और ये जो है इक्वल टू हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 to a f ऑफ x dx कब, जब आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका इवन है। तो इवन के केस में आपका ये हो जाएगा। तो यही जो आपका बेसिक रिजल्ट था, ये आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो आप इंटीग्रल वाला पार्ट सॉल्व कीजिएगा तो वो कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आपने जो है ये रिजल्ट कैसे लाया है। अगर आपका वैल्यू करेक्ट आ रहा है और फाइनल आपने जो एक्सपेंशन लिखा है फोरियर सीरीज का, तो वो अगर आपका करेक्ट है तो कोई भी आपका मार्क्स कट नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो बहुत ही आसान रहता है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब हम जो है अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पे आने से पहले अभी जो है हम पीरियड 2 पाई वाले फंक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। तो उस केस में जो है आपका f ऑफ x या फिर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बोलिए तो वो आपका होता है f ऑफ x इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn sin nx। तो अब देखिए यहाँ पे a नॉट क्या है वो जानते हैं पहले। a नॉट इक्वल टू है आपका 1 बाय पाई इंटीग्रल। अब देखिए अगर आपका इंटरवल मान लेते हैं c से लेके c प्लस 2 पाई है, इसका पीरियड यानी कहने का मतलब है इसका पीरियड आपका जो है 2 पाई है, तो ऐसे केस में इसका लोअर लिमिट हो जाएगा c, अपर लिमिट c प्लस 2 पाई, और ये आपका f ऑफ x dx। फिर जो है आपका an क्या हो जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाय पाई, लिमिट आपका वही रहेगा c से c प्लस 2 पाई, फिर आपका ये हो जाएगा f ऑफ x इंटू cos nx dx, और आपका bn क्या हो जाएगा, bn इक्वल टू 1 बाय पाई, लिमिट आपका c से लेके c प्लस 2 पाई f ऑफ x इंटू साइन nx dx। तो ये था आपका फॉर्मूला। तो इसीलिए अभी आपको इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी बताई ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे जो आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो देखिए मॉडल पेपर का आपका सेट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका है ये 3A। तो देखिए आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों को जो है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए किसका, ये आपका 3A है सेट 1 का। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बोला गया f ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे x का रेंज भी दिया गया है यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए आपका जो है इसका कभी कभी एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालने के लिए और कोई रिजल्ट बताया जाएगा कि वो भी आपको जो उस रिजल्ट तक पहुंचना है, मतलब ऐसा करके कुछ दे देगा, हेंस रिड्यूस दैट, और उसके बाद जो है कुछ आपको जो है लिखा हुआ रहेगा कोई पैटर्न आपका। तो वैसे केस में जो है आपको घबराना नहीं, खैर यहाँ पे नहीं दिया है तो हम वो नहीं बताएंगे, कुछ आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा तो आपको वहां पे जो है x की जगह, जैसे फंक्शन x के फॉर्म में, तो x की जगह पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको वो रिजल्ट तक पहुंचना होगा। तो खैर आपका जो मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं है, तो अभी उस पर हम फोकस ना करके सिर्फ इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपका क्या था, f ऑफ x इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn sin nx। यहाँ पे n जो है, हाँ n आ गया यहाँ पे sin nx, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आप अपना काम आसान करने के लिए चेक कर लीजिए कि ये जो फंक्शन है आपका वो इवन है कि ऑड है। देखिए इसका पीरियड जो है आपका 2 पाई है, 2 पाई इसका पीरियड है। और देखिए वैसे अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो ये जो रेंज दिया हुआ है, तो ये जो आपका अपर रेंज वाला जो है वो माइनस और लोअर रेंज जो है आपका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 2 पाई, यानी इसका पीरियड आपका 2 पाई है। तो 2 पाई वाले पीरियड के लिए हम क्या किए थे, f ऑफ 2 पाई माइनस x से चेक करेंगे। तो देखिए f ऑफ 2 पाई माइनस x, f ऑफ 2 पाई माइनस x आपका क्या हो जाएगा, जहां पे आपका x है वहां पे आप क्या करिए 2 पाई माइनस x रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई माइनस 2 पाई, और ये आपका माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस x बाय 2, यानी ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, अगर आप इसमें से अगर आप माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स बाई 2। तो देखिए यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिएगा, तो फंक्शन जो था आपका वो क्या है, पाई माइनस एक्स बाई 2। तो ये वाले पार्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यानी ये बाहर में माइनस साइन और ये आपका एफ ऑफ एक्स। तो देखिए जब जो है आपका एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स ये किसके इक्वल आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स के, यानी फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन जो है आपका ऑड है।
तो अब फंक्शन अगर आपका ऑड आ गया तो उसका जो इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी होता है वो अभी हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम ए नॉट, ए एन और बी एन हम फाइंड करते हैं। तो देखिए जब आप ए नॉट का अभी हम बताए थे कि ए नॉट क्या होता था, ए नॉट इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब देखिए अब हम यहीं पे जो है इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। देखिए फंक्शन आपका क्या है, ऑड है, और वीडियो के शुरुआत में ही हम बोले थे कि जब आपका फंक्शन ऑड रहेगा तो इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या हो जाता है, 0। तो 0 इंटू 1 बाय पाई क्या हो जाएगा, 0। अगर आपको शौक हो तो आप जो है पूरा एफ ऑफ एक्स का यहाँ से वैल्यू रखिए और आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, आपका वैल्यू 0 ही आएगा। तो वो आप लोगों पे छोड़ देते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं भी याद है तो आप एग्जाम में जो है वो आपका जो बेसिक तरीका है उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ए एन फाइंड करते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता था, 1 बाय पाई इंटीग्रल, फिर आपका लिमिट इसका भी वही रहेगा 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू, फिर देखिए ये आपका क्या है, cos nx dx। तो देखिए यहां पे अगेन है प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले। तो देखिए एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ऑड है, और जो cos होता है आपका, जो cos होता है वो आपका क्या होता है, इवन होता है। कैसे पता आपको, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं क्या कि cos के जगह पे आप x के जगह पे माइनस ऑफ x भी रखिएगा तो आपको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यानी ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन इवन है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो आपका फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, cos x है। तो यानी cos x आपका क्या है, इवन फंक्शन है। आप चाहे तो 2 पाई माइनस थीटा से भी या फिर 2 पाई माइनस एक्स से भी चेक कीजिएगा। तो cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स भी आपका क्या होता है, 2 पाई माइनस एक्स भी आपका cos x ही होता है। तो इसलिए वो जो है आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। और ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड इंटू इवन वो नंबर वाले के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन का बात कर रहे हैं। तो ऑड इंटू इवन आपका ऑड फंक्शन होता है। और अगेन ये इंटायर आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। तो जब ये पूरा ऑड हो गया तो अगेन प्रॉपर्टी से 0 से 2 पाई आपका ये ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए एन का भी वैल्यू आ गया आपका 0। अब हम क्या करेंगे, बी एन फाइंड करते हैं। तो देखिए अब ए नॉट आपका 0 आ गया, ए एन 0 आ गया, तो बी एन इक्वल टू हम आपको क्या बताए थे, 1 बाय पाई इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई, फिर आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये इक्वल टू हो जाएगा। देखिए अब जो है यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक। और साइन जो होता है आपका, साइन होता है आपका ऑड होता है। तो ऑड इंटू ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। तो अब हम इस पे इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ, तो 2 इंटू, बाहर में तो 1 बाय पाई है तो 1 बाय पाई इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 बाय पाई। और ये 0 से, देखिए 0 से 2 ए था, तो 0 से 2 ए था वहां पे, तो 0 से ए हो गया था कन्वर्ट होके। तो ये आपका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और ये जो है आपका फंक्शन जो आपका गिवन है यानी पाई माइनस एक्स बाय 2 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। तो अब देखिए अब आपको इसी को इंटीग्रेट करना है, और जो है इसी को इंटीग्रेट करके फिर जो रिजल्ट जो जो अभी हम फाइंड किए हैं लास्ट में आपको इस सीरीज एक्सपेंशन में जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए अब हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं कि रूल, कि जब आपका दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो वहां पे आइलेट रूल लगाते हैं। कहने का मतलब है कि आई आपका क्या होता है, आई आपका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और आपका ई से एक्सपोनेंशियल। और प्रायोरिटी इस ऑर्डर में जो है आपका डिक्रीज होते जाता है। यानी इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है, वो ये डिसाइड करेगा। तो इसमें अगर आपका देखिए ये आपका क्या अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। यानी अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक के कंपैरिजन में। तो इसीलिए फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो देखिए अगर आपका u फर्स्ट फंक्शन है और v आपका सेकंड फंक्शन है तो u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन का क्या बोलता है, बर्नौली रूल जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका u इंटू वी वन माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, माइनस u डैश इंटू वी टू प्लस u डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस u ट्रिपल डैश इंटू वी फोर प्लस, और ये सो वन चलता रहेगा कब तक, जब तक कि आपका जो ये अभी जो यू डैश यू डबल डैश ऐसे फाइंड कर रहे हैं वो आपका जीरो ना आ जाए तब तक ये चलता रहेगा। और यू डैश क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, वी वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी वन, सिमिलरली वी थ्री इसको जो इंटीग्रेट करने पे आया हो। तो आई होप आप लोगों को रिजल्ट पता होगा, ये बस हम समझाने के लिए लिखे थे। तो देखिए यहाँ पे हम वही करेंगे, यू इंटू वी रूल लगाएंगे।
तो देखिए ये बाहर में आपका 2/पाई, फिर देखिए अब जो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो u आपका एज इट इज रहेगा पहले, तो u आपका क्या था पाई माइनस एक्स बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इसका इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है n, तो n से जो है आपका डिवाइड हो जाएगा, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है तो माइनस, फिर देखिए अब हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा ये माइनस 1/2, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, और पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो 0, और माइनस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 इंटू, फिर आपका इंटीग्रेशन किसका करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस भी रहेगा आपका, यानी साइन एन एक्स, और देखिए बाय एन पहले से था, और कॉस एन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन किए तो ये वाला एन एक और बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये जो है आपका लिमिट कहां से कहां तक था 0 से लेके पाई तक, तो 0 से पाई। अब देखिए अब जो है यहाँ पे, अब अगर आप और समय बचाना चाहते हैं तो देखिए आपका जो साइन 0 होता है वो क्या होता है 0 होता है, और साइन एन पाई जो होता है ये भी आपका क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला पार्ट को कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि देखिए अपर लिमिट रखेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन एन पाई जो कि 0 होता है, और 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी क्या देगा 0, फिर अगेन जब आप लोअर लिमिट भी रखेगा तो साइन 0 जो है ये वाला पूरा पार्ट को 0 कर देगा, यानी इस वाले पार्ट पे आप फोकस ही नहीं कीजिए क्योंकि वो जो है आपका 0 ही आने वाला है, तो अब हम सिर्फ फोकस किस पे करेंगे, ये सामने वाला जो पार्ट है इस पे फोकस करेंगे। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2/पाई, अब देखिए जब आप पाई रखिएगा पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर हम क्या करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखिए जब आप अपर लिमिट रखिएगा तो ये देखिए आपका जो ये पाई माइनस पाई, अपर लिमिट रखिएगा तो पाई माइनस पाई, अगेन इसको पूरा को 0 कर देगा, तो ये जो है आपका पूरा 0 हो जाएगा अपर लिमिट रखने पे, तो इसीलिए 0 माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं यानी 0 रख के देखते हैं, यानी पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा n इंटू 0 यानी माइनस कॉस 0 बाय n, तो ये हो गया आपका, और ये तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, बता चुके हैं कैसे, तो देखिए आपका cos 0 क्या होता है 1 होता है, और बाहर में आपका 2/पाई तो रहेगा ही, तो 2/पाई, और देखिए ये जो है आपका यहाँ से क्या मिल रहा है ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई टू इंटू, और ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको माइनस 1/n, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको यहीं पे इरेज कर दे रहे हैं, तो ये देखिए ये आपका, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, और ये वाला पाई और ये वाला भी पाई आपको आपस में कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, तो क्या बचेगा फाइनली सिर्फ आपका बचेगा 1/n, यानी आपका ये bn क्या आ गया, bn इक्वल टू आ गया आपका 1/n, a0 क्या आया था 0 और an भी आया था 0। अब जो जो वैल्यू आपको चाहिए था सारा का सारा आपको मिल चुका, अब क्या करिए बस वैल्यू उठा के वहां पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि ये आपका 0 है, ये वाला भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा an क्योंकि 0 है, प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/n, क्योंकि bn का वैल्यू 1/n आया है, इंटू साइन nx, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n साइन nx। तो देखिए एक्सपेंशन बोला है तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं n की जगह पे, कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये 1/1 इंटू साइन 1x यानी साइन x प्लस 1/2 इंटू साइन 2x, और प्लस ऐसे करके आप सो ऑन करके दिखा सकते हैं, या आप ऐसे भी छोड़िएगा तो ये भी आपका ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कभी कभी क्या बोला जाएगा कि कुछ आपको रिजल्ट रिड्यूस करने के लिए, तो वैसे केस में आपको क्या पाई माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू, और फिर आपका ये वाला रिजल्ट, फिर आपको x की जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि आप वो रिजल्ट तक पहुंच सके, तो वैसे केस के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है, इसलिए आप लोगों को वैसा भी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करके जाना है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब मॉडल पेपर में और भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका सेट 1 का ही 4a है, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4a, और इस बार आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, और यहाँ पे जो है आपका इंटरवल क्या है माइनस पाई से लेके पाई तक, तो देखिए इसका भी जो है आपका, इसका भी पीरियड जो है आपका क्या है 2 पाई है, तो ये आपका पाई माइनस ऑफ पाई, बोले आपको अपर माइनस लोअर कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू 2 पाई, तो इसका भी यानी जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका
हो गया आपका पीरियड इस फंक्शन का 2 पाई हो गया। तो देखिए अब जो है आपको वही अभी तक हम बता रहे थे, जो फॉर्मूला हम बताएं आपको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का, वो हम पीरियड 2 पाई वाले के लिए बताएं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, सॉरी इसको इरेज कर दिया गलती से। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये क्या है आपका इवन फंक्शन है, बताने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है, इवन है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, जब आप x को जो है माइनस एक्स के साथ रिप्लेस भी कीजिएगा तो आपका वैसे केस में भी मॉडुलस फंक्शन है, यानी f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, ये माइनस भी कीजिएगा तो ये आपको प्लस एक्स ही देता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसीलिए जो है आपका ये फंक्शन क्या रहेगा, एज इट इज ही रहेगा, जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस भी कीजिएगा तो इसीलिए ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये फंक्शन इवन है, तो इवन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। उससे पहले f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आपका a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी bn sin nx। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है a0 an bn का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/π इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई से लेके पाई, फिर ये f ऑफ x dx। तो देखिए आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका यहाँ पे इवन, तो इवन वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इवन वाला प्रॉपर्टी अब हम लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे वीडियो के, क्योंकि हम शुरू में बता चुके थे कि माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये आपका क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अगर आपका फंक्शन इवन है तो। इसीलिए इसको ट्वाइस करने जा रहे हैं, यानी 2/π हो जाएगा, और ये इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, मॉड एक्स। तो देखिए मॉड का आपको प्रॉपर्टी पता होगा क्या, कि मॉड एक्स जो होता है वो आपका माइनस ऑफ एक्स होता है जब आपका x लेस देन 0 है, और ये प्लस ऑफ x होता है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए ये 0 से पाई में, 0 से पाई, तो इसका जो इंटरवल है ये आपका पॉजिटिव वाला है, यानी x ग्रेटर देन 0 है, तो ये प्लस वाले x के साथ ये खुलेगा, यानी इसको जब आप मॉड हटाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/π इंटीग्रल 0 से पाई और ये x dx। तो अब देखिए इसको आपको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x²/2, यानी ये 2/π बाहर में रहेगा, और ये हो गया आपका x²/2, और ये आपका लिमिट क्या है 0 से लेके पाई तक। तो ये जो है 2 आपका और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाहर में बचा है 1/π, और ये अंदर आपका π² माइनस 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 1 पाई और वहां पे π² है, तो एक एक पावर जो है वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बचेगा, यानी a0 का मेरा वैल्यू आ गया, a0 इक्वल टू आ गया पाई। अब हम क्या करेंगे, an का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए an का वैल्यू आपका फाइंड करने के लिए आपका क्या आता था, ये an इक्वल टू आपका होता था 1/π इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस nx dx। तो अब देखिए ये भी फंक्शन आपका क्या आया था, इवन आया था, और ये कॉस तो अभी जस्ट बताएं कि इवन होता है, और इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है, यानी फिर से हम क्या करेंगे, इवन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी अगेन ये 2/π इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, और 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ एक्स किस साइन के साथ खुलेगा, प्लस एक्स के साथ, यानी x cos nx dx। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट बर्नौली रूल लगाने जा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और ये आपका सेकंड फंक्शन है, यानी यू वी रूल लगाएंगे, और आइलेट वाले रूल से इसको हायर प्रायोरिटी मिला है, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये हो जाएगा 2/π। अब देखिए ये आपका x आपका एज इट इज रहेगा, और cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin nx बाय n माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चलता था, इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos nx। और देखिए पहले से एक n था आपका, और अगेन ये n का कोफिशिएंट, क्योंकि x का कोफिशिएंट n है तो फिर से आएगा, तो उसको n² कर देगा, और ये आपका 0 से लेके आपका कहां तक है, पाई तक। तो फिर देखिए फिर से आपका जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका बेवकूफी होगा ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे अपर लिमिट पाई रखिएगा तो साइन n पाई भी 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट जब आप 0 रखिएगा तो ये वाला पार्ट आपको साइन 0 भी 0 ही दे रहा होगा, और ये पूरे पार्ट को 0 कर देगा, इसीलिए इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो इसीलिए आपको एग्जाम में ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा, वैसे भी आपका फाइनल रिजल्ट चेक होगा, तो इसीलिए ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बचेगा क्या आपका 2/π। अब हम देखिए, अब हम इस पार्ट को मतलब समझ लीजिए कि इरेज ही कर देते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट होने वाला है नहीं, 0 ही देगा। बचा क्या, सिर्फ आपका यहाँ से माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी cos nx बाय n²
और आपका लिमिट क्या है 0 से लेके पाई तक। अब देखिए एक और रिजल्ट हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि cos n पाई जो होता है वो क्या होता है आपका -1 टू दी पावर n, जहाँ पे n आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए n के जगह पे आप 1 रखिए तो क्या हो जाएगा cos पाई इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 यानी -1। आपको पता भी है cos पाई क्या होता है आपका -1 होता है। cos 2 पाई कितना होता है +1, तो n की जगह पे 2 रखिए तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये आप हमेशा याद रखिए cos n पाई इक्वल टू होता है, n यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया तो इसीलिए आप जनरल फॉर्म में ही -1 टू दी पावर n के फॉर्म में छोड़ेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 बाय पाई, और ये आपका क्या आ जाएगा देखिए cos n पाई डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा cos 0 बाय n स्क्वायर, और cos 0 आपका क्या होता है 1 होता है, यानी ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं an इक्वल टू यहां से आपका क्या आ जाएगा an इक्वल टू आपका आ गया 2 बाय पाई, और ये आपका cos n पाई क्या बताए -1 टू दी पावर n माइनस 1 बाय, दोनों का एलसीएम आपका क्या है n स्क्वायर ही है तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो यहां से आपका ये an का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे bn का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो bn इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रल माइनस पाई से लेके पाई f ऑफ x इंटू साइन nx dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये वाला पार्ट आपका क्या है इवन है, और ये साइन nx अभी जस्ट बताए थे ये कैसा है फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन हमेशा क्या होता है ऑड हो जाता है। तो जब ये फंक्शन आपका ऑड है तो इसीलिए आपका इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ऑड फंक्शन क्या हो जाता था 0 हो जाता था। तो bn का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं 0 हो जाएगा ये, यानी आपका bn के आगे bn आ गया 0। अब एक एक करके वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं। तो देखिए आपका यहाँ से a नॉट का वैल्यू हम फाइंड किए थे, a नॉट आपका आया था पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। an आपका क्या आया है an 2 बाय पाई माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, क्योंकि ये n है और ये पाई है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इनटू cos nx। तो ये हो जाएगा इनटू cos nx प्लस 0। तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, bn आपका 0 आया था तो ये आप 0 यहां से हटा ही दीजिए। तो यही आपका ये क्या हो जाएगा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा ये इसका। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ भी रिड्यूस करने के लिए नहीं बोला गया था तो इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो फर्दर ये जो है 2 बाय पाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि समेशन के अंदर जो है n वाला वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आप चाहें तो ये 2 बाय पाई आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एज इट इज रहेगा 2 बाय पाई आप बाहर कर दीजिए, और आप चाहें तो अभी हम जैसा बताए थे कि n के जगह पे आप एक वैल्यू रखिए, फिर प्लस, फिर n के जगह पे 2 रखिए, प्लस 3, ऐसे करके 2-3 टर्म लिखिए, प्लस आप सो ऑन ऐसे जैसे करके दिखा सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके सेट 2 में है। तो देखिए सेट 2 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका सेट 1 का 4a था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेट 2 का 3a है। सेट 2 का ये 3a क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या है रेंज माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यही दिया गया है क्वेश्चन में, और इसका भी आप लोगों को बोला गया है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए। तो अगेन हम क्या करेंगे f ऑफ x सबसे पहले तो चेक करना रहता है इवन है कि ऑड है। देखने से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि जब आप x को रिप्लेस कीजिएगा माइनस एक्स के साथ तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर यानी ये आपका f ऑफ x के इक्वल है। यानी जो है आपका ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन जो है आपका इवन है। तो फंक्शन अगर आपका इवन है तो इवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फंक्शन तो पता चल गया कि आपका इवन है। तो ये फंक्शन जो चेक करते हैं इवन है कि ऑड, अगर आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है कि इवन है, मतलब सही होना चाहिए वो। अगर गलत आप गेस कीजिएगा तो आपका एग्जाम में फाइनल रिजल्ट जो लिखेगा वो भी गलत होगा। तो वो पार्ट आप सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर आपको देखते, जैसे ये हमको देखने से पता चल रहा था कि ये इवन फंक्शन है, ग्राफ भी ड्रॉ किए थे, सिमेट्रिक आया था, तो हम डायरेक्ट उसका हम जो है प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। वो पार्ट आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले एक्सपेंशन क्या होता था a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी an
cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx। अब क्या करेंगे, एक एक करके a नॉट an और bn का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a नॉट इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई f ऑफ x dx। तो अब जो है हम यहाँ पे इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से पाई f ऑफ x आपका क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx। ये आपका क्या आ जाएगा 2 बाय पाई और ये आपका हो जाएगा x क्यूब बाय 3 और ये आपका लिमिट है 0 से पाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बाहर में है आपका 2 बाय पाई और अंदर आपका क्या आ जाएगा पाई क्यूब बाय 3 माइनस 0। तो ये हो गया आपका पाई क्यूब बाय 3 और ये माइनस 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 1 पाई और यहाँ पे पावर 3 है, यानी वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 बाय 3 इंटू पाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया है, ए नॉट आया। आप चाहें तो यहीं से ए नॉट बाई 2 अलग कर लीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा पाई स्क्वायर बाय 3। तो ए नॉट बाई 2 का क्या वैल्यू आ गया, ए नॉट बाई 2 इक्वल टू आपका आ गया पाई स्क्वायर बाय 3। अब हम क्या करेंगे, ए एन फाइंड करेंगे। तो देखिए ए एन इक्वल टू आपका क्या होता था, ए एन इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो फिर से आप देखिएगा ये फंक्शन आपका क्या है, इवन है, ई लिख रहे हैं इवन के लिए, और ये भी आपका क्या है, इवन है। और इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन इंटू इवन इवन होता है। तो इवन वाला प्रॉपर्टी हम फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसी प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अगेन हम u इंटू वी रूल लगाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 बाय पाई एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी 2x इंटू साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। फिर देखिए ये आपका अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो यहाँ माइनस आया, तो ये आपका प्लस और ये आपका x का ये 2x का आपका जो है 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 2, और ये देखिए इसका जो है आपका इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यानी ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन डिवाइडेड बाय, और एन स्क्वायर ना होकर इस बार एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर आपका पहले से था, एक और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है एन, तो उससे डिवाइड भी कीजिएगा, तो इसीलिए एन स्क्वायर इंटू एन मिलकर एन क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, और इसके बाद रुक जाना है। क्यों रुकते थे आपको पता है, क्योंकि आगे आप फर्दर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको जीरो ही मिलता जाएगा, क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो चुका है। तो जब आपका जो है यहाँ पे अगर आपका कांस्टेंट मिल गया तो इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको फर्दर जीरो ही मिलेगा। और इसका जो है लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, जीरो से लेके पाई तक। अब देखिए फिर से आपको यहाँ से बुद्धिमानी भरा काम करना है समय बचाने के लिए। ये पार्ट और ये वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब आप अपर लिमिट रखिएगा तो ये साइन एन पाई पूरे को जीरो करेगा, लोअर लिमिट भी रखिएगा तो साइन जीरो पूरे को जीरो करेगा। सेम बात इस पे भी वैलिड होता है। तो ये दोनों फंक्शन को समझ लीजिए, कुछ है ही नहीं, उसको ढक दीजिए, इसीलिए हम उसको जो इरेज ही करने वाले हैं अभी। तो यहाँ से आपका एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाय पाई, और ये आपका यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2x इंटू कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और ये आपका क्या है जीरो से पाई। तो फिर से आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा और भी समय बच सकता है। कैसे, जब आप देखिए इसमें लोअर लिमिट रखेगा तो यहाँ पे x है, तो जीरो जब जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू जीरो पूरे को जो है क्या कर देगा, पूरा का पूरा इसको जीरो कर देगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपको लोअर लिमिट भी कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 बाय पाई, अपर लिमिट रखते हैं तो ये x के जगह पे पाई रखेंगे तो 2 पाई इंटू कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, माइनस जीरो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से जो है आपका ये वाला पाई और ये वाला पाई आपस में कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, और ये एन स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, और ये वाला पाई और ये वाला पाई आपस में कैंसिल, 2 इंटू 2 आपका 4 एन स्क्वायर एज इट इज, और कॉस एन पाई अभी बताए थे क्या होता है माइनस 1 टू द पावर एन। तो यहाँ से आपका ए एन आ चुका है, क्या एन इक्वल टू आपका आ गया है 4 बाय एन स्क्वायर इंटू माइनस 1 टू द पावर एन। अब हम क्या करेंगे, बी एन फाइंड करेंगे। तो देखिए बी एन जब आप फाइंड कीजिएगा तो ऐसे ही समझ लेते हैं, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपका इवन, और देखिए इंटू क्या कर देते हैं, इंटू साइन एन एक्स।
bn फाइंड करने के लिए। तो ये आपका क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, ये आपका होता है ऑड। इवन इंटू ऑड क्या हो जाता है आपका ऑड फंक्शन। तो जब आपका ऑड फंक्शन मिल रहा हो तो इंटीग्रल का प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस एस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब आपका फंक्शन आपका ऑड है तो ये आपका क्या हो जाता है, जीरो। इसीलिए जो है bn जीरो हो जाएगा। आपको पूरा अच्छे से वहां पे लिख के बताना, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख के हम समझा दिए कि कैसे जीरो आएगा। यानी आपका यहाँ से bn आपका क्या मिलेगा, bn आपका मिलेगा जीरो। तो bn इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए a नॉट बाई टू आपका क्या आया है, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी an आपका क्या आया है, 4 बाई n स्क्वायर इंटू माइनस 1 टू द पावर n इंटू कॉस nx। तो यही जो है आपका, और bn आपका क्या है, जीरो है, तो प्लस जीरो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका किसी भी आर्बिट्रेरी पीरियड, जहां पे आपका पीरियड मान लेते हैं एल है होगा, तो एल अगर कोई आर्बिट्रेरी पीरियड है तो वैसे फंक्शन का हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं तो वो हम देखेंगे। थैंक यू।